अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नून लीग में बयानिया किसका चलेगा और पार्टी को अब कौन लीड करेगा? नून लीग में इख्तिलाफात संगीन होते जा रहे हैं। वाज़े तौर पर दो ग्रुप्स हैं, एक मरियम नवाज का ग्रुप जो नवाज शरीफ का बयानिया आगे लेकर चलने का हामी है, और दूसरा शहबाज शरीफ का ग्रुप जो चाहता है कि मुफाहमत से काम लिया जाए, टकराव से परहेज किया जाए और 2023 के इलेक्शन को जीतने पर फोकस किया जाए। ये इख्तिलाफ नया नहीं है, मगर अब मामला यह है कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क हैं, अमली सियासत से दूर हैं। इस वक्त ग्राउंड में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हैं, जिनके बयानिए बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, काम करने का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने पार्टी लीडरशिप और बयानिए के हवाले से फैसला ना किया तो पार्टी तकसीम हो सकती है और पार्टी को बड़ा धचका लग सकता है। इसलिए नून लीग की सीनियर क़यादत ये चाहती है कि नवाज शरीफ इस हवाले से वाज़ेह फैसला लें। हमारी नून लीग के ज़राए से बात हुई है, उन अफराद से भी बात हुई है, वो ज़राए जो शहबाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं, उनसे बात हुई, और फिर हमने खुद मरियम नवाज से इस पर मौक़िफ़ मालूम किया कि ना सिर्फ ज़राए ये बता रहे हैं बल्कि मीडिया में, अखबारात में इस हवाले से लिखा जा रहा है, तो उनका भी तफसीली मौक़िफ़ हमने मालूम किया। शहबाज शरीफ के करीबी ज़राए के मुताबिक नून लीग के तकरीबन तमाम सीनियर रहनुमाओं का इस बात पर अब इत्तफाक है कि शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दिया जाए, इमरान खान की हुकूमत को हदफ बनाया जाए, इदारों से मुहाजराई ना की जाए, मुफाहमत की जाए और इदारों से डायलॉग करके एक मुआहिदा किया जाए जिसमें हदूद का तयन किया जाए। ज़राए के मुताबिक पीडीएम में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से भी दोनों ग्रुप्स में वाज़ेह इख्तिलाफ है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के हवाले से मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के सख्त मौक़िफ़ पर नाराज़गी का इजहार किया है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आए। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस देने पर भी एतराज़ है, और ज़राए के मुताबिक उनका मौक़िफ़ है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने की मुखालिफ है तो उसे क्यों मजबूर किया गया। हमारे ज़राए के मुताबिक दोनों ग्रुप्स में इख्तिलाफ की वजह से नून लीग की सीनियर लीडरशिप में बेचैनी है। सीनियर रहनुमा ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ फैसला करें कि पार्टी को कौन लीड करेगा और आइंदा बयानिया किसका चलेगा। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ लंदन इसलिए जाना चाहते थे ताकि वो नवाज शरीफ से फेस टू फेस बात करें। शहबाज शरीफ चाहते थे कि नवाज शरीफ ये फैसला करें कि बयानिया क्या होगा और पार्टी कौन लीड करेगा, मरियम नवाज आगे लीड करेंगी या वो खुद लीड करेंगे और बगैर मुदाखलत की लीड करेंगे, आइंदा का वजीर आजम कौन होगा। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया बंद करें, खामोशी इख्तियार कर लें और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना लें और 2023 के इंतखाबात पर फोकस किया जाए। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ मान जाते हैं और उन्हें पार्टी का फुल कंट्रोल दे देते हैं तो फिर वो अपोजिशन की दूसरी जमातों और इदारों के साथ डायलॉग करेंगे, और नवाज शरीफ अगर नहीं मानते तो वो सियासत छोड़ देंगे और नवाज शरीफ को ये बता देंगे कि वो अब सियासी किरदार अदा नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक पार्टी की सीनियर लीडरशिप शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की हामी है और ये समझते हैं कि मरियम नवाज क्राउड पुलर है, मगर अभी शहबाज शरीफ को मामलात हल करने दिए जाएं। इंतखाबात और नई हुकूमत के क़याम तक शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दिया जाए, मगर मरियम नवाज इससे मुत्तफिक नहीं है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद इख्तिलाफ में मजीद शिद्दत आई। शहबाज शरीफ ने 23 अप्रैल को जेल से रिहा होने के बाद वाज़ेह पैगाम दिया कि वो पार्टी के सदर हैं, उनकी मर्जी के बगैर अब कोई जलसे जुलूस और मीटिंग्स नहीं होंगी, और फिर उसके बाद मरियम नवाज ने अपनी सरगर्मियां महदूद भी कर दी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ग्रुप ये समझता है कि मरियम नवाज क्राउड पुलर हैं, मगर वो इंतखाबी सियासत को नहीं समझती और वो ये समझती हैं कि सिर्फ बड़े बड़े जलसे जुलूस करने से इंतखाबात में कामयाबी मिल जाएगी, मगर शहबाज शरीफ ग्रुप ये समझता है कि मरियम नवाज इंतखाबी सियासत को नहीं समझती। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज उसे समझते हैं, इसलिए आइंदा इंतखाबात की मुहिम शहबाज शरीफ को लीड करने दी जाए, उन्हें इदारों से भी मामला तय करने दिए जाएँ और ग्राउंड पर भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आगे सियासत करने दी जाए। हमने इस मामले पर मौक़िफ़ लेने के लिए मरियम नवाज से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि नून लीग में दो कैंप्स नहीं हैं, राय का इख्तिलाफ ज़रूर है। मरियम नवाज ने कहा कि बयानिया मेरा है ही नहीं, बयानिया तो नवाज शरीफ का है, अगर मुझे खामोश करवा भी दिया जाए तो भी क्या होगा, नवाज शरीफ का ही बयानिया चलेगा, मेरा बयानिया नहीं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पार्टी में अक्सरियत नवाज शरीफ के बयानिए के साथ है, ये तासुर गलत है कि हमारी पार्टी में अक्सरियत मसलहत पसंदों की है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि हालात में जो बेहतरी आई है वो नरमी और मसलहत की वजह से नहीं बल्कि नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से आई है, वरना मुफाहमत और मसलहत से मसाइल हल होने होते
तो हमजा और शहबाज शरीफ जेल ना जाते, मुफाहमत से रास्ता निकलना होता तो अब तक निकल चुका होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से नून लीग ज़िमनी इंतखाबात जीती, अवाम में पजीराई हुई तो इदारों को भी नरमी इख्तियार करना पड़ी। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ की अपनी राय है वो आज से नहीं है, कई दहाइयों से है, मगर वो करते वही हैं जो नवाज शरीफ कहते हैं, अब भी वही होगा जो नवाज शरीफ कहेंगे, वो अपने भाई के खिलाफ नहीं जाएंगे। जब उन्होंने ये बात कही तो हमने मरीम नवाज से सवाल किया कि बात नवाज शरीफ से इख्तिलाफ की नहीं है, बात आपसे इख्तिलाफ की हो रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा शहबाज शरीफ से कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना ही कोई ग्रुप है, मगर मैं वही करती हूँ जो नवाज शरीफ मुझे कहते हैं, जो जहाँ जाने का कहते हैं मैं वहाँ चली जाती हूँ, वो जहाँ जाने से मना करते हैं मैं रुक जाती हूँ, अब भी वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी। मैं इदारों से बातचीत के बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ और ना ही मैं तसादुम की हामी हूँ। मरीम नवाज ने मजीद कहा, लेकिन मैं किसी डील की हामी नहीं हूँ, ना ही तसादुम की हामी हूँ, बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, मगर सिर्फ आइंदा शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए। बहरहाल नून लीग में कन्फ्यूजन है जो रिपोर्ट हो रही है, मगर मरीम नवाज वाज़े तौर पर कह रही हैं कि पार्टी में कोई दो कैंप्स नहीं है। जिस तरीके से मैं नवाज शरीफ के लिए खड़ी हुई हूँ उस तरीके से मैं शहबाज शरीफ के लिए भी खड़ी होंगी, जो मुझे मियाँ नवाज शरीफ कहेंगे मैं वही करूँगी। मगर नून लीग के रहनुमा राना तनवीर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि नवाज शरीफ को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए, जो कन्फ्यूजन का मामला इस बारे से उन्होंने क्या कहा, जरा देखिए। आपकी जमात के अंदर एक अक्सरियती ग्रुप है जो अब नहीं लड़ना चाहता एस्टैब्लिशमेंट से, जो मुफाहमत की तरफ जाना चाहता है। जाती राय के अंदर आपको क्या लगता है कि मजीद टकराव के रास्ते पे चलना, क्या ये आपकी अपनी जमात के लिए, मुल्क के लिए, क्या ये सही है? मैं समझता हूँ कि ये आपकी बात दुरुस्त है, ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी हमारे जो कायद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको इंटरवीन करके हमें जो एक डायरेक्शन है या एक यकसुई के साथ एक तरफ जाना है, लेके चीज़ों को उस पर हमें हदायत जारी करनी चाहिए। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर कहा कि नून में से शीन निकल गई है। अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शीन? मेरा मतलब है तो शीन नजर आ रही है सबको। नहीं, मेरी बात सुने, क्या नजर आ रहा है? उसने कहा मरियम साहबा ने कि अगर शायद खाकान अब्बासी ने जो कहा ठीक है, उसने कहा जब तक अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और निकलना क्या मत्ता के मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। इस वक्त वाज़े तौर पर एक इख्तिलाफ राय नज़र आ रहा है, इसका डिनायल ज़रूर किया जा रहा है, मगर शहबाज शरीफ के करीबी ज़रा इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं। मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कैंप में भी इख्तिलाफ राय रहा है। पनामा केस के बाद इन इख्तिलाफात में शिद्दत आई, उस वक्त भी शहबाज शरीफ ये चाहते थे कि मज़ाहमत ना की जाए और मामलात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। कुछ शहबाज शरीफ हमारे प्रोग्राम में ये मौक़िफ़ अख्तियार कर चुके हैं कि वो हमेशा से मुफाहमत के हामी रहे हैं। की बात इस दफ़ा समझ में आई है उन्हें कि इदारों के हवाले से नरमी उन्होंने रखनी है। आप जिस तरह आपका अंदाज है इस तरह का अंदाज होगा या वो वही अंदाज जारी रखेंगे? हमेशा रहा, आज का नहीं है, मेरा ये व्यू हमेशा रहा, चाहे वो मुशर्रफ का जमाना था, चाहे वो राहील का जमाना था। मियां नवाज शरीफ साहब इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरी पूरी पार्टी जानती है। मतलब अगर खबर आई थी ना कि आप समझाएंगे अपने बड़े भाई को, नजरिया नहीं है कि आप अपने बड़े भाई को समझाएंगे पाकिस्तान की जो मरूजी हालात हैं, शाहजेब खानजादा साहब ये उस बात की मुतकाजी हैं कि हमें कॉन्फ्रंटेशन इदारों के साथ किसी भी कोई भी हुकूमत हो कतन न सिर्फ जेब नहीं देती, वो उसका कोई फायदा नहीं है बिल्कुल। इसके अलावा हमारे ही प्रोग्राम में हमजा शहबाज ने तस्लीम किया कि वो मुफाहमत के हामी हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपनी कज़न और अपने ताया को भी मुफाहमत पर कायल कर लेंगे। जो मरियम बीबी का पॉइंट ऑफ व्यू है वही नवाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके बारे में तासुर है कि वो शहबाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो आप इसका मतलब है कि ताया और अपनी कज़न दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ रखते हैं इस वक्त इस मामले में? मेरा ख्याल इंशाअल्लाह कभी न कभी हम उनको कायल कर लेंगे इंशाअल्लाह। फिर नून लीग 2018 का इलेक्शन हारी, फिर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, हमजा शहबाज गिरफ्तार हुए, जिसकी तरफ मरियम नवाज इशारा भी कर रही हैं कि अगर मुफाहमत से मामला तय होने होते तो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ फिर गिरफ्तार ना होते। और ये सारा का सारा मामला होता रहा, मगर जो दूसरे मामलात रहे उसमें भी हमने देखा है कि इख्तिलाफ रहा है। इंतखाबात के बाद भी शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में हुकूमत को मिसाके मईशत की पेशकश की, मगर मरियम नवाज का मौक़िफ़ अलग था। देखिए शहबाज शरीफ ने क्या कहा। मैंने पहले दिन अपनी तकरीर में क्या कहा था कि जहाँ पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड कि पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी हम करें। दिल की अथाह गहराइयों से एक सिंसियर ऑफर को
पाया हकारत से इन्होंने धुतकार दिया। इस पे तो अब भी बात हो सकती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। इट्स नेवर टू लेट, एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। मगर मरियम नवाज ने वाज़े अल्फाज में मिसाक मईशत की तजवीज़ को मजाक करार दिया और कहा कि इस हुकूमत के साथ मिसाक मईशत एनआरओ देने के बराबर है। मिसाक मईशत जो है वो मजाक मईशत है मेरा ख्याल है, और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की को जिस नालायक आज़म ने रोक दिया, उस शख्स से मिसाक, उसको तो ये एनआरओ देने के मुतरादिफ होगा। जिस बात पे उनका घेराव करना चाहिए, उनको आप किस तरह से ये रिलीफ दे सकते हैं। इसी तरह जबकि शहबाज शरीफ जेल से रिहा हो चुके हैं, उन्होंने अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश की और उन्होंने अपोजिशन जमातों के लिए डिनर किया, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शरीक हुई और इस डिनर को पीपल्स पार्टी की पीडीएम में शमूलियत के हवाले से अहम करार दिया गया। मगर मरियम नवाज ने वाज़े अल्फाज में कहा कि इस डिनर का पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फ़राइज़ की जो या जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन है उसको दावत दी हुई थी, और जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे ज़रूरी नहीं है। शुक्रिया उसका इशू ना बनाया जाए। जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे उस जवाब के अंदर कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की। पीडीएम का मौक़िफ़ आज भी इंटैक्ट है, पीएमएलएन का भी वही मौक़िफ़ है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, और पीडीएम का भी वही मौक़िफ़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसी तरह जब साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार सियासत में दोबारा मुतहरिक हुए तो ये खबरें सामने आई कि उनका और शहबाज शरीफ का राब्ता हुआ है। ये राब्ता इस लिहाज से अहम है कि चौधरी निसार का भी मौक़िफ़ माजी में वही रहा है जो शहबाज शरीफ का है। वो भी मुफाहमत चाहते हैं और नवाज शरीफ के मुज़ाहमत के बयानी के ख़िलाफ़ हैं, मगर पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग चौधरी निसार के ख़िलाफ़ हैं कि वो मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ कर गए, अब उनकी उस तरीके से जगह नहीं होनी चाहिए। शाहिद खान अब्बासी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि सिर्फ इनफरादी राब्ते से काम नहीं चलेगा, जमात से उन्हें राब्ता करना चाहिए। और जब मरियम नवाज से चौधरी निसार के हलफ के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चौधरी निसार का नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं। बच्चों को लीडर नहीं मानना, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से? पीएमएलएन क्यों एक्सेप्ट करेगी? उसका तो सवाल ही नहीं है, ये इररिलेवेंट सवाल है। पार्टी के सीनियर रहनुमा राना तनवीर भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को डायरेक्शन देनी चाहिए ताकि यकसुई से पार्टी आगे बढ़े। हमारे साथ सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं नून लीग के। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, वाज़े तौर पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात की ख़बरें हैं। मरियम नवाज साहिबा ये ज़रूर कह रही हैं कि जी कोई ग्रुप नहीं है और मैं वही करती हूँ जो मेरे वालिद साहब कहते हैं, नवाज शरीफ कहते हैं, उन्हीं का बयानिया चल रहा है, मैं खामोश हो भी जाऊँ तो उन्हें कौन खामोश करेगा। मगर इतलात बहुत पक्की हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस बात पर चाहते हैं कि जी अब यकसुई से मुझे पार्टी आगे चलाने दी जाए और 2023 पर फोकस हो, और पार्टी की बहुत सारी लीडरशिप है जो इस बात की हामी है। शाहजेब, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ना कोई धड़ेबंदी है, ना कोई ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग वहां पे होती है जहां पे क़यादत का झगड़ा होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ साहब से लेकर एक कारकुन तक सब नवाज शरीफ साहब की सियासी और फिक्री क़यादत पे मुत्तफिक भी हैं और उसके तले मुत्तहिद भी हैं। लिहाजा पार्टी में मुशावरत होती है, उसमें मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, हर कोई अपनी राय देता है, लेकिन जब एक आखिरी फैसला होता है और यकीनन उसमें जनाब नवाज शरीफ साहब की जो राय है उसको सब एहतराम देते हैं, इसके बाद कोई दूसरी राय नहीं होती। तो इसलिए पार्टी में कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं। असल में हुकूमत इस वक्त मौजू को बदलना चाहती है। देखिए यहाँ पे हुकूमत नहीं है, शीन में से नून निकला, मगर ये है कि 3 साल के बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। ऐसा नहीं बस ये हुकूमत का मामला नहीं, आपका मामला है। ये खबर हुकूमत से नहीं है, ज़ाहिर जो कैंप से मुख्तलिफ से खबर आई है वो नून लीग के अंदर से निकली। इसलिए मुझे सिर्फ ये सवाल करने दीजिए, आपने कहा कि इख्तलाफात या ग्रुपिंग वहाँ होती है जहाँ पार्टी की क़यादत का झगड़ा हो, तो पार्टी की क़यादत का झगड़ा नवाज शरीफ साहब पर तो नहीं है, उस पर तो शहबाज शरीफ साहब भी सवाल नहीं कर रहे हैं। मगर नवाज शरीफ साहब अब अमली सियासत कर नहीं सकते हैं, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते हैं, पाकिस्तान में आके कैंपेन नहीं कर सकते हैं, वो सारा काम पाकिस्तान में किसी ने करना है। जिस पर इस वक्त झगड़ा है, ये तो बात पहले से था कि जी कजन्स के दरमियान आपस में नहीं बनती है, मरियम नवाज साहिबा की और हमजा शहबाज की, मगर अब
कौन ये मामला आगे लेके चलेगा, उसमें झगड़ा है, नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर नहीं है। आगे वजीर आजम कौन बनेगा, 2023 के इलेक्शन में कौन लेके जाएगा, उसमें मरियम नवाज या शहबाज शरीफ, ये मामला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इससे पहले भी जब 2017 में नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया एक साजिश के जरिए, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा के लिए नामजद किया। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने खुद उनको जाके कहा कि मैं पंजाब के अंदर अपना एजेंडा मुकम्मल करना चाहता हूँ, इस वक्त वहाँ से मैं निकला तो हमारे सारे मंसूबे मुतासर होंगे। उनकी अपनी ख्वाहिश के ऊपर वो बरकरार रहे बहैसियत वज़ीर आला, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया। इसी तरह पार्टी की सदारत के लिए शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने नामजद किया और उनको पार्टी ने मुतफ़िका तौर पे सदर चुना, और उन्होंने 2018 में पार्टी की जो मुहिम है उसकी क़यादत भी की। तो इसलिए पार्टी के अंदर कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, ये सिर्फ चाय की प्याली में हमारे मुखालिफ ऐसे बात साहब, जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, वैसे मगर मैं सिर्फ एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पर मतलब मरियम नवाज का और शहबाज के अपने बयानात, जो मौला जट फिल्म के डायलॉग बोलते हैं, इनका काम ये नहीं है कि मीम से शीन निकालें और शीन से मीम निकालें। ये मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर देखें। कल हमारे नारोवाल में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर को बहीमाना तौर पे कत्ल कर दिया गया है। पूरे वकला एहतजाज कर रहे हैं और यही हाल अमलन पूरे मुल्क का हो गया है। उम्मीद करते हैं कि इस पर महफूज है और वजीर दाखिला मौला जट का गंडासा दिखा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर इस हवाले से कार्रवाई हो और इंसाफ हो। मगर प्रोग्राम में वापस उस टॉपिक पर आते हुए, देखिए, आपने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, उन्होंने शहबाज शरीफ को नामजद किया, मगर शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे पंजाब में प्रोजेक्ट पूरे करने हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब बने। उस वक्त भी पिक्चर में मरियम नवाज साहिबा बतौर लीडर नहीं थी, मगर उसके बाद पिक्चर में मरियम नवाज साहिबा बतौर लीडर आती हैं, नवाज शरीफ का बयानी आगे बढ़ाती हैं, क्राउड पुलर के तौर पर सामने आती हैं। नजर आता है कि जी जिस जलसे में वो जाती हैं उसमें क्राउड आता है। शहबाज शरीफ साहब तो जब नवाज शरीफ साहब ने लैंड किया तो एयरपोर्ट भी नहीं पहुंच पाए थे। तो ये सारे के सारे मामलात में आपकी पार्टी में एक्सेप्टेंस किसकी ज्यादा बड़ी है? तो मरियम नवाज साहिबा एक पैरेलल लीडरशिप के तौर पर आगे आई हैं या नहीं आई हैं? शाहजेब, जो लोग ये सारे करते हैं स्पेकुलेशन और एजम्पशंस, वो शरीफ खानदान की अंदरूनी रवायात से वाकिफ नहीं है। आपने देखा है कि जब मरियम नवाज साहिबा की वालदा मोहतरमा जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो किस बेबाकी के साथ वो निकली, और उस वक्त कई लोगों ने मैडम प्राइम मिनिस्टर कहना शुरू कर दिया था। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब आए तो वो अपने रोल में चली गई, नवाज शरीफ साहब को आगे कर दिया। मरियम नवाज साहिबा कई दफा कह चुकी हैं, वो एक बहादुर खातून है और वो अपने वालिद की ओबीडियंट बेटी हैं कि जो टास्क मेरे वालिद मुझे लगाएंगे, जो पार्टी कहेगी मैं वो करूंगी। जैसे आपने अभी उनकी बात खुद दोहराई, यही तो मसला है कि पार्टी में खड़ा करेगी मैं खड़ी होंगी, और जहां पार्टी मुझे कहेगी पीछे हट जाऊं मैं पीछे हट जाऊंगी। तो यहाँ पर मरियम नवाज के झगड़ा नहीं है, ना क़यादत का, ना किसी किस्म के रस्साकशी है। मुस्लिम सियासी और फिक्री तौर पे नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तफिक है। जो वो फैसला करेंगे वो सबके लिए हरफ़े आखिर है। शहबाज शरीफ साहब आपने लेकर एक कारकुन तक, यही मसला है ना। आपने मरियम नवाज साहिबा के बयान की बात की, पहले आपने माजी का जिक्र किया, कुलसुम नवाज साहिबा एक्टिव हुई, नवाज शरीफ साहब के लिए साइड में हो गई, ज़ाहिर है उनके वो मियाँ थे। मगर मरियम नवाज साहिबा भी, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उनके लिए अलग हो जाएंगी। वालिद साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब चचा हैं, और कज़न्स के आपस में ना बनना, चचा के लिए ग्राउंड छोड़ना, जबकि मरियम नवाज को ये लग रहा हो कि जी मैंने बयानी आगे बढ़ाया है। तो इंसानी तौर पर भी कुछ ना कुछ लॉजिक समझ में आती है इख्तलाफात की। दूसरा, आप जब कह रहे हैं कि जो मरियम नवाज कह रही हैं कि जो मेरे वालिद साहब कहेंगे मैं करूँगी, तो मरियम नवाज साहिबा के बयान को मिलाइए राना तनवीर के बयान से, जो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को क्लियर करना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब क्लियर कर ही नहीं रहे, जिसकी वजह से इख्तलाफात हैं। तो मरियम नवाज को कहेंगे जी आप नहीं, अब शहबाज शरीफ आगे बढ़ाएंगे, या शहबाज शरीफ को कहें मेरी बेटी लेके आगे चलेगी। देखिए, सबसे पहली बात मैं फिर आपको ये कहूँगा कि जो शरीफ ख़ानदान है ये पिछले 20 सालों से इसी किस्म की स्पेकुलेशन का शिकार है, और उनके यहाँ जो उनके वालिदैन की तरबियत है उसमें किसी किस्म का चचा भाई भतीजी भतीजा कोई ऐसा झगड़ा ना हो सकता है, ना होने का इम्कान है। मैं उनको बहुत करीब से पिछले 20-25 साल की रफाकत है, तो लिहाजा इन एजम्पशंस पे जो किले खड़े कर रहे हैं वो रेत के किले हैं, ये होने वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून में जो राय है वो ये है कि लाहौर अगर जाना है, कोई कह सकता है कि जीटी रोड से जाएं, मुसाफिर कम है, पेट्रोल कम खर्च होगा।
कोई कह सकता है कि मोटरवे से जाएं, मुसाफिर जरा ज्यादा है लेकिन सफर आरामदेह है। एक तरीकेकार पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब फैसला होगा तो सब उसको मानेंगे, चूंकि मंजिल एक है। और मंजिल ये है कि पाकिस्तान जिस अंदाज से 72 साल से चल रहा है ये नहीं चल सकता। हमें अपनी सिमत बदलनी है, हमें अपना अंदाज बदलना है, हमें एक नए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है जो इस आइन के तहत हो। मगर एहसानिकबाज साहब इसमें मसला है, देखिए शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, मंजिल अगर एक भी है तो नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को लगता है कि उनके रास्ते पर मंजिल तक पहुंचने के लिए रोड ही नहीं है, बीच में खत्म हो जाता है। और शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि नवाज शरीफ के बयानिए पे मंजिल पे हम नहीं पहुंच सकते, दरमियान में रोड ही खत्म हो जाता है। तो मसला ये है, ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट रूट मौजूद है, रोड खत्म हो जाता है दोनों के लिए अपने बयानिए के हिसाब से। नहीं शाहजेब, देखिए पाकिस्तान की तारीख में जितनी किरदार कुशी नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की गई है, अगर कभी पब्लिक ऑडिट कराया गया तो इस रियासत ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए हैं। लेकिन इसके बावजूद खुशाब में कौन जीतता है, डस्का में कौन जीतता है, वजीराबाद में कौन जीतता है, नौशहरा में कौन जीतता है, कराची में भी जीत गए, उसको छीन लिया गया। पाकिस्तान के अवाम आज उस बयानिए की पोस्ट पे खड़े हैं। नवाज शरीफ की आवाज आज पाकिस्तानी कौम की आवाज बन चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक MPA MNA तो छोड़िए, एक काउंसलर तक नहीं टूटा। आज सारी जमात उस बयानी के पीछे पुष्ट पे मुत्तहिद है, लिहाजा कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं। हमारा जो बयानिया है वो लोगों में मकबूल हो रहा है। आप खुद जाती तौर पे क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को मौजूदा दलदल से निकालने के लिए हर फरीक जो है एक जिम्मेदार किरदार अदा करे। हमारी इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे गैर जानिबदार हो, रियासत गैर जानिबदार हो, आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन हो, जमहूरियत मुस्तहकम हो, उससे मईशत मुस्तहकम होगी और तभी हमारा दिफा मुस्तहकम होगा। जो पिछले 72 साल का साइकिल है, अगर हम इसमें चलते रहे तो हमारा मुस्तकबिल खुदा ना खास्ता बहुत तारीख है। बहुत शुक्रिया, यही वो बुनियाद। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसील बता रहे थे मरीम नवाज का मौक़िफ़, शहबाज शरीफ कैंप का मौक़िफ़ और उसके बाद हसन इकबाल साहब जो सीनियर रहनुमा नून लीग के उनका मौक़िफ़ भी आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सिंध में शिकारपुर के कच्चे के इलाके में सिंध हुकूमत का ऑपरेशन अब जारी है। इलाके का मुहासरा कर लिया गया है, आमदोरफ्त रोक दी गई है, पुलिस क़यादत मुतहर्रिक हो गई है और नई हिकमत अमली के साथ डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। इस बुरी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत ने भी सिंध हुकूमत को जदीद असलहे समेत हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करा दी है। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद वज़ीर आला से मिले, उन्होंने तफसीलात भी बताई कि रेंजर से लेकर ड्रोन सर्वेलेंस जो भी चीज़ें चाहिए सिंध हुकूमत को वो प्रोवाइड की जाएंगी। मगर सिंध हुकूमत पुलिस के जरिए इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करना चाहती है, क्या वजह है वो हम सिंध हुकूमत से पूछेंगे। इस वक्त क्या हो रहा है, मुकेश रुपैता नुमाइंदा शिकारपुर हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश, इस वक्त क्या सूरत हाल है ऑपरेशन की? इस ऑपरेशन में शिद्दत इसलिए आई ये पहली बार कि डाकुओं ने पुलिस को खुलेआम ललकारा। जो बख्तरबंद गाड़ी उसमें डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और 5 पुलिस एहलकार को यरगुमर बनाया हुआ था, उनकी बख्तरबंद गाड़ी पर खड़े होकर हवाई फायरिंग करते रहे और डांस करते रहे कि और पुलिस को ललकारते रहे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद जो है सिंध हुकूमत होश में आई और सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला सिंध ने जो है इस पर एक्शन लिया, IG सिंध ने एक्शन लिया। कल IG सिंध और वज़ीर आला सिंध शिकारपुर पहुँचे थे, उन्होंने आला सतह पुलिस अमलदारों के साथ इजलास भी किया, सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि डाकुओं को आखिर अंजाम तक जो है ये ऑपरेशन जारी रहेगा और ऑपरेशन का दायरा जो है कश्मीर, सखर और घोटकी तक बढ़ाया जाएगा। आज से जो है इन ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया गया है और सखर से और कश्मीर के तमाम जो इलाके थे वो सील कर दिए गए हैं। कश्मीर पुलिस ने भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, मुख्तलिफ डाकुओं के मकामात पर जो है उन्होंने छापे मारना शुरू कर दिए हैं और उनके घर और मकानात जो हैं वो मसमार और आग लगाना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह कोई बड़ी कामयाबी तो उनको नहीं हुई, लेकिन ऐसे पुलिस ने ये दावे ज़रूर किए हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान जो है 8 डाकुओं को हलाक किया गया है, मुतादिद डाकुओं को ज़ख्मी किया गया है और 220 से ज़ायद जो है डाकुओं के घरों और ठिकानों को आग लगा दी गई है। लेकिन कोई ज़ाहिरी तौर पर जो है डाकुओं की लाशें या ज़ख्मी नहीं दिखाए गए, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि डाकू लाशों और ज़ख्मियों को अपने साथ लेकर गए। तमाम ऑपरेशन इस वक्त दायरा बढ़ाया गया है और इस वक्त तक जो है 9 मगवी जो है बाज़ियाब हो चुके हैं और 3 मगवी अभी उनके कब्ज़े में हैं। और दूसरी जानिब ये भी इतलात हैं कि डाकू की जो गैंग्स हैं तो
जागीरानी गैंग, सब्जोई गैंग, जो दीगर गैंग्स हैं कश्मीर और घुड़की में मौजूद थी, वो जो हैं वो इकट्ठी हो गए हैं और बेलो तेगानी, घाकू और खैरू तेगानी के साथ मिलकर जो है वो पुलिस का मुकाबला करने के लिए उन्होंने फैसला किया है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि वो जो है मुतअद्दिद हो चुके हैं डाकू और वो पुलिस लड़ेंगे। अभी देखें कल जो है सूरत हाल क्या होती है। कमांडोज जो कराची से आए थे उन्होंने भी हिस्सा लिया हुआ है, 500 पुलिस एहलकार कराची शिकारपुर के भी जो उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। इसके अलावा जो दीगर इलाके पुलिस इलाकों दाखिली रास्ते हैं और खारजी रास्ते हैं वो भी सील कर दिए गए हैं। हमारे साथ मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्ज़ाबाब साहब मौजूद हैं, जो आज इस मुलाकात में भी शरीक थे जब वज़ीर आला की और शेख रशीद साहब की हुई। मुर्ज़ाबाब साहब बहुत शुक्रिया साहब, हमें नज़र आया कि ज़ाहिर पुलिस अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ ऑपरेशन कर रही है, मगर जो पुलिस के साथ हुआ वो हमें नज़र आया किस किस्म का असलहा डाकुओं के पास मौजूद है। क्या वजह है कि आप पुलिस के ज़रिए ही ऑपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं? जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया, वो रेंजर्स, ड्रोन सर्वेलेंस, हर किस्म का ताउन करने को वफाकी हुकूमत तैयार है। शाजिब, आपके सवाल को थोड़ा सा मैं रिफ्रेज करना चाहूँगा कि जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने मना कर दिया, ऐसी बात नहीं है। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध की जो आज मुलाकात थी उसमें मैं खुद मौजूद था और मुलाकात में दोनों लीडरान ने इस बात पर इत्तफाक किया कि माजी में भी हमने मिलकर काम किया था और ये जो वॉर अगेंस्ट टेरर है या दहशतगर्द हैं, डाकू, उनके खिलाफ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि माजी में यही सिंध गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के ऊपर जब ऑपरेशन हुए तो आपने एक मिसाली अमन और अमान की सिचुएशन कायम करने में आप कामयाब हुए। तो ही लेफ्ट द बॉल इन द चीफ मिनिस्टर्स कोर्ट कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, जिस तरह सिंध हुकूमत चाहे वो उसको परसू कर सकती है, वफाकी हुकूमत जिस तरह चाहे वो सपोर्ट लेना चाहे वो सपोर्ट करेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि रेंजर्स ऑलरेडी सूबा सिंध में मौजूद हैं, वो हमारा अपना इदारा है और जब कभी भी हमें रेंजर्स की मदद चाहिए होती है हम उनसे मदद मांगते हैं और रेंजर्स हमारे साथ मिलकर काम करती है। और इसी तरीके से जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो IB हो, MI हो, ISI हो, उनकी भी जब जब खिदमात दरकार होती हैं हमारी पुलिस को, वो खिदमात हासिल की जाती है और उनकी कंप्लीट सपोर्ट पुलिस को हासिल होती है। फैसला ये हुआ कि पुलिस चूँकि प्रिंसिपल इदारा है वो लीड कर रहे हैं उसको, और एज एंड व्हेन अगर किसी वफाकी इदारे की ज़रूरत होगी तो सिंध हुकूमत के डिस्पोजल पर वो वफाकी इदारे होंगे। वैसे इस मामले में सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। पुलिस के पास इन डाकुओं से निमटने के लिए वो असलहा नहीं था जो उनके पास होना चाहिए, और डाकुओं के पास वो असलहा है जो किसी के पास भी नहीं हो सकता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन और ये सब चीज़ें पता नहीं कहाँ से उनके पास आ गई हैं। तो इस सूरत हाल में आप कॉन्फिडेंट हैं कि पुलिस का ज़ाहिर अपनी कमिटमेंट से लड़ रही है, मोराल उनका हाई है, मगर उनके पास वो असलहा भी है जो इनसे लड़ सके? ये शाजिब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया और आज वज़ीर आला सिंध ने शेख रशीद साहब को एक गुजारिश की थी कि ये जो जदीद असला है ये सूबा सिंध के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, ये कहीं ना कहीं बाहर से आ रहा है। तो उसके अंदर वफाकी हुकूमत की मदद नेचुरली हमें चाहिए होगी कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, उसकी सर्विलेंस हो कि ये जदीद असला कहाँ से आ रहा है, पाकिस्तान के बाहर से आ रहा है या किसी और जगह से आ रहा है, और जो लोग ये असला सप्लाई करें उनके खिलाफ कार्रवाई होने की जरूरत है। तो परहैप्स एक तो ये इमीडिएट जगह है जहां पर वफाकी हुकूमत हमारी मदद कर सकती है कि असला पेनिट्रेट कैसे हो रहा है, कैसे पहुंच रहा है सूबा सिंध के अंदर, क्योंकि सूबा सिंध के अंदर इस तरह की कोई फैक्ट्री या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो कि इस तरह का असला बनाए। दूसरी चीज ये है कि पुलिस के मोरल को बूस्ट करने के लिए वजीर आला सिंध IG के साथ कल खुद शिकारपुर तशरीफ लेकर गए, उन्होंने तमाम मामलात का खुद जायजा लिया और पुलिस को कंप्लीट सिंध हुकूमत की सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले भी किए गए कि माजी की गलती जो लेट से पिछला जो ऑपरेशन था जो उसमें गलती हुई, उस गलती को मद्देनजर रखते हुए कैसे मामलात को रिजॉल्व करने की जरूरत है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले भी किए हैं, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग भी वजीर आला सिंध और IG ने मिलकर की है। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह माजी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हमने काबू किया था, उसी तरीके से इंशाल्लाह वही पुलिस है, वही डाकू है, हम काबू पा लेंगे। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि पुलिस तो यही रहेगी मगर डाकू यही नहीं रहेंगे। प्रोग्राम में बड़े शामिल करते हैं और हम पर बात करेंगे। मईशत में इस्तेहकाम की खबरों का सिलसिला जारी है और इसके आसार स्टॉक मार्केट में भी नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता सहमाई में सीमेंट, स्टील, बैंक्स और दीगर सेक्टर्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई और मार्केट में खदशात के बावजूद तेजी भी नजर आई। आज इंट्राडे में इंडेक्स 47,000 की सतह क्रॉस कर गया था, मगर एक अहम बात जिस पर हुकूमत बहुत खुश है और उसे मईशत में कॉन्फिडेंस का सबूत करार दे रही है, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने वाला वॉल्यूम है, जो आज तारीख में पहली दफा 2 अरब शेयर्स से ऊपर रहा। कल भी मार्केट में 1.5 अरब शेयर्स से ऊपर के सौदे हुए और रिकॉर्ड बना था। मगर इस वॉल्यूम की अहम बात यह है कि ये बड़े बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स जिनकी पिछली सेमाई में ज़बरदस्त नतीजे आए हैं,
उनमें नहीं बल्कि पेनी स्टॉक्स में हुआ है, जिसमें वर्ल्ड कॉल, सिल्क बैंक और के इलेक्ट्रिक जैसे शेयर शामिल हैं। वर्ल्ड कॉल का शेयर तकरीबन 3.25 रुपये पर आज बंद हुआ, सिल्क बैंक ₹1.52 पर बंद हुआ, के इलेक्ट्रिक ₹4.27 पर बंद हुआ। अकेले वर्ल्ड कॉल में कल 70 करोड़ से ज़ायद शेयर्स के सौदे हुए। आज 95 करोड़ शेयर्स के सौदे सिर्फ अकेली इस कंपनी में हुए, जिसकी मालियत 3.25 रुपये है, जबकि इस कंपनी का मार्केट में फ्री फ्लोट ही तकरीबन 1.6 अरब शेयर्स का है। यानी 2 दिन में पूरा फ्री फ्लोट ट्रेड हो गया। जाहिर है ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट के लिए एक अच्छी खबर होती है, मगर क्या पेनी स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग मार्केट के लिए अच्छी खबर है या सट्टा है जिसमें माजी में भी अवाम फंसे हैं? इसलिए अवाम को एहतियात करनी चाहिए, ना कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और खुशियाँ मनाई जा रही हैं उसको बुनियाद बनाकर इस मार्केट में इसी तरीके से कूदा जाए। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, जाहिर है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी एक मार्केट के लिए अच्छी खबर होती है, वॉल्यूम होना, लोगों का इंटरेस्ट होना, ये भी मार्केट के लिए अच्छी खबर होती है। माजी में भी जब 1 अरब शेयर से ज़्यादा का काम हुआ हमें नजर आता था, ब्लू चिप शेयर्स में काम होता था, जब वो वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करते थे तो साथ में वैल्यू में भी कंट्रीब्यूट करते थे। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से स्टॉक्स हैं, ये सट्टा है जिस पर ज़रा कंसर्न लोगों का रहना चाहिए और उन्हें एहतियात से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, देखकर फंडामेंटल्स को देखकर। ये आपके ख्याल में एक अच्छी खबर है और ये एक मस्बत तरफ ही इशारा करती है? देखिए, वॉल्यूम का ज़्यादा होना तो अच्छी बात होती है, मगर एक लेवल तक वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा होता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ओवर स्पेकुलेशन में आ जाता है, और स्पेशली पाकिस्तान जैसी मार्केट में जहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि जिन स्टॉक्स में अभी नहीं बल्कि कुछ महीनों से कुछ स्टॉक्स में जो वॉल्यूम हो रहा था तो उसमें सेटलमेंट बिल्कुल कम हो रही थी, 20, 30, 35% हो रही थी। और आज भी जो आपने बात की है कि कुछ स्टॉक्स में हुआ है, उसकी जो सेटलमेंट रेशो है वो बहुत कम है। तो मेरे ख्याल में एक हद तक तो वॉल्यूम अच्छा होता है, मगर एक हद से ज़्यादा जब वॉल्यूम हो जाता है तो उसको बड़ा क्रिटिकली देखना चाहिए और पॉन्डर करना चाहिए, क्योंकि एक मोटा मोटा अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि जो मार्केट होती है वो 2 साल में ऑन एन एवरेज अपना टर्नओवर करती है। यानी 2 साल का जो टर्नओवर होता है वो मार्केट कैप के बराबर होता है। ये एक जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है जिसको टर्नओवर वेलोसिटी कहते हैं। और हमारे यहाँ ये देखा गया है कि कुछ हाईली एक्टिवली ट्रेडेड जो शेयर्स हैं वो 4-5 दिन में पूरा मार्केट कैप या 2 हफ्ते में पूरा मार्केट कैप को रोल ओवर करते हैं, जो थोड़ा सा ताजुब-खेज भी है और एबनॉर्मल भी है। तो सब साथ में बताएगा कि रिजल्ट्स तो ज़बरदस्त आए हैं, हमें मईशत में एक्टिविटी भी इस वक्त नज़र आ रही है, लग रहा है कि ग्रोथ की तरफ मईशत जारी है। पाकिस्तान की मार्केट के जो मल्टीपल हैं वो भी खित्ते से, भारत से और दीगर ममालिक से बहुत कम है। तो मार्केट में इस वक्त आप समझ रहे हैं कि जो मुआशी इस्तेहकाम है उसकी वजह से बहरहाल एक पॉजिटिविटी है। नहीं, वैसे तो देखें, ये जो मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बेहतर थे, मगर अनफॉर्चुनेटली मार्केट जो है वो अभी भी जो 53,000 थी 4 साल पहले उससे अभी भी नीचे है। इसका मतलब है कि मार्केट का पी रेशो बहुत कम हो गया है। तो अगर आप फंडामेंटली पूछें तो जो हालात हैं पाकिस्तान के मार्केट के वो बड़े अट्रैक्टिव हैं, बट सिर्फ एक थोड़ा सा इशू ये हो गया है कि चूंकि बहुत ज़्यादा रिटेल लिक्विडिटी आई है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो गई है, कुछ स्टॉक्स हो गए हैं और लेवरेज हो गए हैं, तो वो जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादातर डाइवर्ट स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स या मिड कैप्स में हो रही है और लार्ज कैप में नहीं हो रही है। मेरा ख्याल है कि ग्रेजुअली अगर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बेहतर रहे और जिस तरह नए वजीर खजाना कह रहे हैं जिसने मार्केट को ट्रिगर किया है कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा और टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, और बज़ाहिर लगता है कि IMF ने अभी तक कोई इतराज़ नहीं किया, तो इस चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये छोटे स्टॉक से जो दूसरे स्टॉक्स हैं लार्ज कैप और मिड कैप जो अभी तक ज़्यादा नहीं बढ़े, शायद उसमें भी ग्रेजुअली आ जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप को रिलीफ मिला है या नहीं मिला, अली ज़फ़र ने दिया है अपनी रिपोर्ट में या नहीं दिया, इस हवाले से मुतज़ाद इत्तलात आती रही। अली ज़फ़र डिनाई करते रहे, मगर राजा रियाज ने कल दावा कर दिया कि मुलाकात हुई, हल्फन कहा कि मुलाकात हुई। शहजाद अकबर भी मौजूद थे, जहांगीर तरीन थे और क्लीन चिट दी गई। शहजाद अकबर भी मना कर रहे हैं, अली ज़फ़र भी मना कर रहे हैं, मगर तरीन ग्रुप अपनी बात पर कायम है। और आज वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने FIA लाहौर के दफ्तर का दोपहर में अचानक दौरा किया। क्या मामलात हुए हैं, हमारे साथ जाहिद गिशकोरी मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या आपके ज़राए बता रहे हैं इस हवाले से और इस दौरे के हवाले से?
शाहजेब, आज बड़ी अहम पेशरफ्त वहाँ पर सामने आई है। ये मीटिंग बाकायदा तौर पर एक ब्रीफिंग की शक्ल इख्तियार कर गई थी, क्योंकि बताया गया था FIA की तरफ से कि FIA और सेनेटर अली ज़फ़र के दरमियान एक ख़ास जो केस था जहांगीर तरीन का, क्या बहस मुबासा होता रहा है, क्या बातचीत हुई है। हमारे ज़राए का ये बताना है कि FIA ने बताया है कि अली ज़फ़र को उन्होंने वाज़े तौर पर बताया है कि दो जो एंगल थे इस केस की तहकीकात के, एक SCCP की रिपोर्ट थी जिसमें जहांगीर खान तरीन को क्लीन चिट दी गई थी, और दूसरे ऑडिटर्स की रिपोर्ट। उन दोनों को FIA ने अपनी फोरेंसिक ऑडिट के ज़रिए ये साबित किया है। उनका ये दावा है कि 4 अरब से ज़ायद की रकम जो कि स्टेक होल्डर थे इस पब्लिक लिस्टेड कंपनी के, उनको नुकसान हुआ है। लिहाजा मौजूदा कानून में इन दोनों रिपोर्ट्स की कोई हैसियत नहीं है। FIA इस केस में आगे जाना चाहती है। अली ज़फ़र का ये ख्याल था कि इन दोनों पहलू को रिव्यू करना चाहिए। इस पर काफ़ी बहस हुई। आज बात ये सामने आई है, FIA को बाकायदा कहा गया है कि 30 दिनों के अंदर जो 38 शुगर मिले हैं उनकी तहकीकात मुकम्मल करें और हतमी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाए। और जिस डायरेक्शन में ये तहकीकात जा रही हैं बिलखसूस जहांगीर खान तरीन पे, उसी पे आगे जानी चाहिए। और साथ ये भी हमारे ज़राए से सामने आया है, बात सामने आई है कि वो बाकायदा वही पुरानी इन्वेस्टिगेशन है जिस समत में जा रही थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। साथ ही अली ज़फ़र से मेरी बात हुई थी आज, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। FIA की तरफ से जो तासुर दिया जा रहा है कि रिव्यू किया जाए, उन्होंने कहा कि बात क्योंकि ये खुफिया है तो खुफिया ही रहनी चाहिए, वो इस हवाले से कोई जवाब नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। आपने सुना जाहिद गिशकोरी से। अली ज़फ़र साहब इस बात का भी डिनाई कर रहे हैं, कल जो रियाज साहब की तरफ से दावा किया गया उसका भी उनकी तरफ से डिनायल आया था। मामला किस तरफ जा रहा है, जहांगीर तरीन ग्रुप खुशियाँ मना रहा है मगर हुकूमत की तरफ से मुसलसल डिनायल आ रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।